हेलो एवरीवन। तो आज हम कक्षा 12वीं का यूनिट 1 पढ़ रहे थे, जिसमें सत्र 2 था, गुलदाउदी की खेती के बारे में हमने पढ़े थे। उसके कुछ क्वेश्चन लगाने वाले हैं, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, गुलदाउदी में पिंचिंग जो है वो खालिस्तान स्तर पर पौधे की बढ़ती कलिकाओं को खालिस्तान द्वारा हटाया जाता है, ठीक है ना। तो ये पिंचिंग जो होती है ये ऊपर के 10 से 15 सेंटीमीटर स्तर पर पौधे की बढ़ती कलिकाओं को हाथों के द्वारा हटाया जाता है, ठीक है। हाथों के द्वारा क्या किया जाता है, हटाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्या है, तो मानक गुलदाउदी की कटाई तब की जाती है जब खालिस्तान, लेकिन खालिस्तान के बढ़ने से पहले, ठीक है। जब क्या होता है, फूल जो रहता है, फूल पूरी तरह खुलने पर, फूल के पूरी तरह खुलने पर, लेकिन उसका जो सेंट्रल डिस्क रहता है, सेंट्रल डिस्क मतलब कि फूल का जो केंद्र वाला भाग होता है ना, उसको सेंट्रल डिस्क बोलते हैं। तो सेंट्रल डिस्क के बढ़ने के पहले क्या किया जाता है, उसकी कटाई की जाती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। गुलदाउदी को सामान्यतः खालिस्तान और खालिस्तान रूप में जाना जाता है। तो गुलदाउदी को अन्य नाम क्या है, पूर्व की रानी, और क्या बोलते हैं उसको, शरद ऋतु की रानी। शरद ऋतु की रानी के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। हमने ये पढ़े हैं पहले चैप्टर में, ठीक है। चलिए, गुलदाउदी का व्यावसायिक रूप से प्रवर्धन, व्यावसायिक रूप से प्रवर्धन किससे करते हैं, तो सकर्स के द्वारा करते हैं। सकर्स के द्वारा करते हैं, जो पौधा उगता है उसके आइट साइड से सकर्स निकलते हैं, इनके द्वारा नया पौधा तैयार किया जाता है। और इसके अलावा क्या किया जाता है, टर्मिनल कलम द्वारा, ठीक है। टर्मिनल कलम द्वारा किया जाता है, इसका प्रवर्धन किया जाता है। टर्मिनल मतलब सबसे ऊपरी भाग में जो कलम होती है, ऊपरी भाग जो पौधे का होता है उसकी कलम के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। एक लाइन में उत्तर देख रहे हैं, तो गुलदाउदी के फूल की शुरुआत में और फूल के विकास के लिए दिन की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो फूल की शुरुआत में कितनी होनी चाहिए, तो 14 से 15 घंटे जो है वो दिन की लंबाई होनी चाहिए। और उसके विकास के लिए कितनी होनी चाहिए, तो 13 से 14 घंटे जो है ये होनी चाहिए, क्या, दिन की लंबाई होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्या है, गुलदाउदी को लगभग कितने पीएच की मिट्टी में उगाया जाता है, ठीक है ना। तो गुलदाउदी के लिए हमने पढ़े हैं 6.5 पीएच की मिट्टी जो होती है ये सबसे अच्छी होती है उसके लिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। गुलदाउदी के कितने लंबाई का टर्मिनल टिप या कटिंग लिया जाता है, ठीक है। अगर टर्मिनल कटिंग द्वारा अगर हम प्रवर्धन कर रहे हैं तो उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो 5 से 8 सेंटीमीटर जो है इसकी लंबाई होनी चाहिए, ठीक है। गुलदाउदी के आधार से सकर्स को चूसक भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो सकर्स को हटाना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है डीसकरिंग। डीसकरिंग कहलाता है, ठीक है। सकर्स को हटाना डीसकरिंग कहलाता है, ठीक है। अगला क्या है, तो पौधे की 10 से 15 सेंटीमीटर चरण के पौधे के बढ़ते सिरों को हटाना, ठीक है। हमने पढ़े हैं बढ़ते सिरों को हटाना क्या कहलाता है, तो पिंचिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, पिंचिंग कहलाता है, ठीक है ना। और इसको एक शब्द और बोलते हैं, स्टॉपिंग। स्टॉपिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब पौधे के बढ़ते भाग को अगर इसको हटा दिया जाता है तो पौधा ऊपर बढ़ना क्या हो जाता है, रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, स्टॉपिंग भी बोल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, तो जुड़े रहें चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।